और आप देख रहे हैं न्यूज बेरर। आज का मुख्य समाचार, उत्तर कछार साहित्य परिषद की 6वां अधिवेशन 12वां एनसीहिल ऑटोनोमस काउंसिल के 6th सेशन आज हाफ्लोंग स्थित डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑडिटोरियम हॉल में संपन्न हुआ। उल्लेखनीय ये 6th सेशन 27 जुलाई को होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते और परिषद सेशन हॉल में जगह कम होने के कारण टाल दी गई थी, जिसके कारण 2 ओपोजिशन कांग्रेस एमएसएस ने इसकी कड़ी विरोध की और ये 6th सेशन अन्य स्थानों में करने की मांग की थी। आज 31 जुलाई को ये सेशन हाफ्लोंग स्थित डिस्ट्रिक्ट ऑडिटोरियम हॉल में की गई। आज का ये सेशन सामान्य था, जिसके दौरान ऑपोजिशन द्वारा प्रश्नकाल के ढेर सारे मुद्दे उठाए। इसके अलावा इस अधिवेशन के दौरान एक्स सीएम और एक्स एमएसएस के पेंशन के बारे में चर्चा की गई और कोविड-19 महामारी के कारण उन्नयन के बारे कुछ खास चर्चा नहीं की गई। न्यूज बेरर में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं रोशिला आप सबसे विदा लेती हूँ। फॉर्मल सेशन है, क्वेश्चन आंसर दिया ऑपोजिशन लोग और बाकी डिस्कशन ऑनरेबल एक्स एमएसी एक्स सीएम का जो एक्स एमएसी जो होता है वो लोग का चलने के लिए बहुत तकलीफ होता है, उसका पेंशन के लिए भी डिस्कशन किया और बाकी सेशन क्वेश्चन का आंसर का डिस्कशन हुआ। बाकी कुछ डिसीजन तो नहीं हुआ है। बाकी ऑपोजिशन वाला लोगों को कुछ बोला है तो हम लोग अच्छा से जवाब दिया है, जो हम लोग काम करके जा रहे हैं वही। उनको लेके कुछ बोला नहीं, डेवलपमेंट लेके तो देखो कोरोना लेके अभी कुछ भी कर नहीं सका। वो लोग पूछा कुछ सेंक्शन पुश कितना है, कितना एमओएस का स्कीम हुआ है नहीं हुआ है, तो हम लोग जवाब दिया जो कर रहे हो। तो डेवलपमेंट में हम लोग नया स्कीम अभी मेडिकल कॉलेज मिला है, स्किल क्या बोलते हैं बैम्बू इंडस्ट्री पार्क मिला है, वो सब बोला है। बाकी तो इधर नया इशू कुछ तो नहीं है। अभी कोरोना से हम लोग कैसे बचना है, कोरोना से हम लोग फाइट करना है, वही है। हम लोग भी साथ में दो कोरोना का फाइट करने में ना। तो अभी कोरोना से बचने पे तो लगेगा, उसका बाद में डेवलपमेंट तो हम लोग करेंगे। आगे तो करके ही आया, लेकिन कोरोना का लेके 5 महीना 6 महीना तो हम लोग को रुक गया, इसलिए वही। थैंक यू। काम में लगाया सबसे पहले आज ये सेशन हुआ 31 जुलाई को, इसलिए चेयरपर्सन को हम थैंक करता है हम लोग की तरफ से, क्योंकि आप लोग मालूम है थोड़ा दिन पहले हम लोग ने एज अपोजिशन एमएससी हम लोग ने ऑब्जेक्शन भी रेज़ किया था जब इसको पोस्टपोन किया था। 22 को ये नोटिस आया था कि ये पोस्टपोन होने वाला है और पोस्टपोन करने का रीज़न दिया था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होता है बोल के। फिर हम लोग ने बोला कि देखो पोस्टपोन करने के लिए ये रीज़न नहीं हो सकते, बिकॉज और भी बहुत सारा जगह है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑडिटोरियम ने हम लोग ने भी वो सजेस्ट किया था, आप लोग का प्रेस मीट में भी बोला था। तो हम लोग नहीं बोल रहा है कि हम लोग का सजेशन से लिया है बोल के, लेकिन शायद लिया भी होगा। लेकिन आज यहाँ हुआ, अच्छी तरह से हुआ, सोशल डिस्टेंस मेंटेन हुआ और सेशन ठीक से ही चला। और हाँ, क्या क्वेश्चन था, क्या आपको वैसे क्वेश्चंस तो बहुत था, एक एक करके तो बोलने से तो नहीं होगा। मोर देन 52 क्वेश्चंस, मैंने 35 क्वेश्चंस डाला है। दुरोंग जी ने कितना था, 8 क्वेश्चंस डाला है, तो बहुत सारा है। लेकिन एक दो थोड़ा मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो हम आप लोग को बोल रहा है। कोविड-19 को रिलेटेड अच्छा काम कर रहा है, सब हम लोग को सब सपोर्ट में देता है, ठीक है। अभी का हेल्थ डिपार्टमेंट में बोलो, इसलिए हम लोग ने जानबूझ के ज़्यादा क्वेश्चंस हेल्थ डिपार्टमेंट को हम लोग को ज़्यादा वो क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि हम लोग मालूम है ये कितना डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। कभी थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन हम लोग भी देखना है, हम लोग भी थोड़ा समझना है पब्लिक को भी कितना मुश्किल टाइम में काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ पूछा था, क्योंकि पब्लिक का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए बोल के, और वो है कि सीएम रिलीफ फंड को लेके। कि सीएम रिलीफ फंड मतलब आप लोग मालूम है सीएम रिलीफ फंड चल रहा है, आखिरी लोग ने बहुत डोनेट किया है और वो सीएम रिलीफ फंड से पैसा यूज़ भी किया है, हम लोग सोशल मीडिया में देखने को मिला है। तो हमने पूछा कि सीएम रिलीफ फंड अभी तक कितना कलेक्ट हो गया, कितना क्या में यूटिलाइज हुआ
और अभी तक बैलेंस कितना है, ये 3 सवाल पूछा था। लेकिन दुख का बात है कि ये क्वेश्चन को टेकअप नहीं किया, ये क्वेश्चन को एक्सेप्ट नहीं किया चेयरपर्सन ने। और जब मैंने पूछा और मुझे कोई ऑफिशियल रीज़न नहीं दिया क्या बात से ये क्वेश्चन नहीं लिया, तो आज सेशन में मुझे मौका मिला और मैंने पूछा कि ये क्वेश्चन आप लोग ने डाला क्यों नहीं। तो वो लोग ने बोला कि ये पीएम केयर्स फंड जो है, आप लोग मालूम होगा पीएम केयर्स फंड है, उसका अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है। तो वो केस चल रहा है बोल के ये भी एक तो रिलीफ फंड है, इसलिए ये भी हम लोग डिटेल्स नहीं दे सकता। तो मैंने क्वेश्चन किया कि देखो पीएम केयर्स फंड से इसका सीएम रिलीफ फंड का कुछ लेन देन नहीं है, उसका इट इज़ नॉट कनेक्टेड, दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट रिलीफ फंड। वो भी रिलीफ फंड हो सकता है बट ये भी रिलीफ फंड है। और पीएम केयर्स का मामला में पीएमओ ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बोला है कि ये एक तो पब्लिक ट्रस्ट है, तो है ना नहीं ये तो अभी कोर्ट में डिसाइड होगा। लेकिन हम लोग को यहाँ में तो सीएम रिलीफ फंड जो है ये एक तो पब्लिक अथॉरिटी से करा है। और मैंने बोला मैंने ये सवाल उठाया कि सेक्रेटरी ऑफ ऑटोनमस काउंसिल ने लेटर भी पब्लिश किया है, प्लस DIPRO ने, CM ऑफिस ने सब अनाउंस किया है, पब्लिसिटी किया है कि आप लोग उन से डोनेट करो बोल के। तो दिस मीन्स कि ये पब्लिक अथॉरिटी है। तो जब एक तो पब्लिक अथॉरिटी होता है दैट मीन्स वो RTI के अंदर गिरता है और काउंसिल के अंदर गिरता है। तो बिकॉज ये पब्लिक ऑफिस ने किया है तो इसलिए मैंने पूछा कि आप लोग क्यों जवाब नहीं दे रहा है। तो इसका अभी तक जवाब नहीं दे सका और बोला कि नेक्स्ट सेशन में इसका नेक्स्ट सेशन में आप लोग फिर से पूछो बोल के। लेकिन आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड क्यों ये बोलने का डरता है। तो CM ने जवाब दिया कि देखो ये डोनेशन कोई प्राइवेट डोनेशन कोई मतलब अपना नाम डिस्क्लोज करने नहीं मांगता, इसलिए हम लोग बोल नहीं सकता कि किसने डोनेट किया बोल के। मैंने बोला कि देखो ये CM रिलीफ फंड जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड जो होता है ऐसा वाला सब भी है ना, रिलीफ फंड होता है, दिस आर ऑडिटेड, इसका साल में ऑडिट होता है और दे फॉल अंडर RTI ऑल्सो, RTI करके हमें मालूम भी हो सकता है। तो CM रिलीफ फंड ऑडिट होगा ना, नहीं बोला तो ऑडिट नहीं होगा बोला। और इसको हम लोग आप लोग को बोल भी नहीं सकेगा कि मैंने बोला कि अरे। और प्लस ठीक है हम समझता है कि अगर मैंने पूछा कि किसने डोनेट किया, लेकिन सिंपल क्वेश्चन पूछा अभी तक कितना टोटल कलेक्ट हुआ, कहाँ में यूटिलाइज़ किया और कितना बैलेंस है। मैंने नहीं पूछा कि किसने डोनेट किया, उसके डिटेल्स मुझे दो बोल के नहीं पूछा। तो ये इससे बहुत बड़ा अभी सवाल उठ गया क्योंकि पीएम केयर्स को लेके भी बहुत सवाल उठा है ऑल ओवर इंडिया ना कि इतना अराउंड 9,000 करोड़ कलेक्ट हुआ लेकिन पैसा कहाँ स्पेंड हुआ, कैसा हुआ बोल के। तो CM देखो मैंने बार बार बोला कि आप लोग को इंटेंशन हम लोग डाउट नहीं कर रहा है, हम लोग नहीं बोल रहा है कि आप लोग ने अच्छा से यूटिलाइज नहीं किया, करप्शन हुआ, हम लोग नहीं बोल रहा है। लेकिन इन ए डेमोक्रेसी जब आंसर ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगा तो सवाल तो उठेगा। कोई करप्ट नहीं हो सकता है लेकिन कोई तो करप्ट हो सकता है ना। तो इसलिए ये जवाब हम लोग को नहीं मिला। बहुत दुख का बात है कि CM रिलीफ फंड का पैसा कहाँ यूटिलाइज हुआ, कितना कलेक्ट हुआ, इट इज़ ए मिस्ट्री। तो इसलिए वो लोग जल्दी क्लेरिफाई करने से अच्छा होगा क्योंकि आज क्लेरिफाई करना चाहिए था लेकिन आज क्वेश्चन टेकअप ही नहीं किया, इसलिए मैंने बहुत प्रोटेस्ट किया इसको लेके। ऐसे डेवलपमेंट मैटर को लेकर कुछ बोला नहीं, क्या किया? सी डेवलपमेंट मैटर को लेके तो हर डिपार्टमेंट ने हम लोग ने इन्फॉर्मेशन लिया है, जैसे कि MOS को लेके क्योंकि देखो MOS काम जल्दी होना चाहिए, हम लोग सब मांगता है क्योंकि इतना तकलीफ़ करके आदमी लोग को जान वान गंवाना पड़ा, फिर भी हम उसके बाद हम लोग को MOS मिला, 200 करोड़ सेंक्शन हुआ। लेकिन 200 करोड़ से अभी तक मोस्ट ऑफ द वर्क मतलब अभी तक 50% और आधा 50% से नीचे रह के है। ओनली इंटीग्रेटेड जो स्किल सेंटर है वो थोड़ा अराउंड 80%। तो इस सब के बारे में भी डिस्कस किया, मैंने सजेस्ट किया कि और एक चीज़ मैंने बोला आज देखो सब डिपार्टमेंट के बारे में भी क्या क्या काम हुआ है ना लास्ट 3-4 साल से, उसके बारे में भी सब पूछा, कोई पेंडिंग है कोई कंप्लीटेड हो गया। हम लोग ने आज क्लियरली बोला है देखो एज एन ओपोजिशन हम लोग को चाहता है कि काउंसिल के साथ जो भी डेवलपमेंट वर्क है उसमें हम लोग साथ में हैं। सी हम लोग अपोजिशन में हम लोग बार बार आप लोग अच्छा काम करने से गुड जॉब हम लोग बोलना ज़रूरी नहीं, वो आपका फ़र्ज़ है, ये आप लोगों का राइट है। तो हम लोग हमेशा आप लोग के साथ में है, लेकिन कभी अगर काम ठीक नहीं हुआ तो हम लोग उसमें सवाल उठाएगा। दिस इज़ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सो दैट आप लोग प्रेशर में आके आप लोग और जल्दी अच्छा से काम करेगा। तो लेकिन ये बात में शायद वो लोग को दुख लगता है क्योंकि हम लोग ने पॉलिटिकल देखो हम लोग ने नहीं, मीडिया ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में ये वीडियो बनाया कितना दिन पहले, पब्लिक लोग गया उधर में जाके बोला कि इतना साल से नहीं बना। सी हम लोग को मैटर नहीं करता कि कांग्रेस के पीरियड में हो जिसको पीरियड में हो, ये किसने कॉन्ट्रैक्ट लिया वो मैटर नहीं करता। आज हम लोग फर्स्ट टाइम MSc है, डोरंग जी फर्स्ट टाइम MSc है, हम लोगों को मालूम नहीं है पहले में क्या हुआ। हम लोग को अभी काम करने के लिए हम लोग आप लोग के साथ में साथ देने के लिए रेडी है, लेकिन क्रिटिसिज्म करने में आप लोगों को सजेशन देने में आप लोगों को ख़राब मिलने से नहीं होगा।
तो CM देवलाल गौरला जी ने तो बोल दिया आज कि मेरा नकली नाम से कोई फाउंडेशन बना के नकली किसी ने डाला है, इतना तक भी बोल दिया। तो ये तो हम मालूम नहीं कौन इतना हद तक जाएगा कि नकली फाउंडेशन लगा के वैसे करेगा बोल के। सो डेवलपमेंट का मैटर में हाँ बहुत सारा बात हुआ है, और मैंने सिर्फ बोला है कि आप जब भी जो डेवलपमेंट करता है, अगर हम लोग को लोकल रेस्पेक्टिव एरिया है तो हम लोग को भी इंक्लूड करो। जैसे कि हाफलोंग में 100 करोड़ आया है फॉर ब्यूटिफिकेशन, ये बहुत अच्छा इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है, और हम थैंक करता है गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी कि इतना पैसा दिया। लेकिन हाफलोंग का जैसे कि हम इलेक्टेड है यहाँ से, आदमी लोग ने चुना है हमको, आपके लिए हम अपोजिशन हो सकता है, लेकिन जब हाफलोंग का ये 100 करोड़ का डेवलपमेंट का आप लोग मीटिंग करता है तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाफलोंग हम लोग को बुलाओ। तो ये आज मैंने रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि हम लोग को कभी नहीं बुलाता है। तो आप लोग डेवलपमेंट करो, हम लोग हमेशा आप लोग के साथ है। डेवलपमेंट काम में हम लोग को क्रिटिसाइज करने वाला नहीं है। करप्शन जहाँ में होगा, गलती होगा, हाँ उधर में हम लोग को बोलेगा, लेकिन डेवलपमेंट काम होने में दुरोंग जी ने भी बोला है, उसका एरिया में भी कितना काम होता है, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं करता, उसको सिग्नेचर नहीं लेके बीजेपी का जो वर्कर है उसका सिग्नेचर लेके चला जाता है। तो उसका MSc होने के लिए तो उसको तो इज्जत नहीं हुआ ना। अपोजिशन में हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो आज के दिन में कौन अपोजिशन बैठेगा? हम लोग दोनों क्यों अपोजिशन बैठा है? क्योंकि हम लोग भला ही चाहता है ये जगह का, अपना खुद का अगर हम लोग का खाली सोच होता रहा तो आज हम लोग बीजेपी ज्वाइन करके बैठा होता रहा ना, लेकिन हम लोग बैठा है क्योंकि तकलीफ़ है। तो ये बात है। और हाँ, अच्छा बात भी जो प्रोग्रेस जैसे कि निकला है, आज नया चीज़ निकला है, उसके बारे में भी हम बोलना चाहता है। जैसे कि बिजित लांगढासा, श्री बिजित लांगढासा उसने प्रपोज़ किया है कि देखो हम लोग का ये MSc लोग फॉर एग्ज़ाम्पल, वो लोग को पेंशन नहीं मिलता है। तो क्या होता है कि बहुत सारा केस हमने देखने को भी मिला है कि एक्स MSc बोलो, एक्स EM बोलो, वो लोग बहुत फाइनेंशियली ख़राब स्टेज में है। आज के दिन में वो लोग का बीमार है, पैसा ट्रीट करने के लिए नहीं, ऐसा बहुत चीज़ है। तो वो चीज़ तो उसने प्रपोज़ किया कि हम लोग का भी एक्टिव मान मर्यादा रहने के लिए काउंसिल को, और सो दैट फ्यूचर पॉलिटिशियंस विल ऑल्सो कम अप ना, फ्यूचर लीडरशिप भी होगा। इसलिए पेंशन होने से अच्छा है MSc को, जैसे कि MLA लोग का पेंशन होता है, MP का पेंशन होता है। तो ये बहुत अच्छा बात प्रपोज़ किया, ये सब ने एग्री किया, अपोजिशन रूलिंग सब ने एग्री किया। क्यों एग्री किया? क्योंकि देखो ये बात हम पब्लिक को भी बोलना चाहता है। बहुत लोग ये मिसकॉन्सेप्शन में सोचता है कि मतलब ये एक्स MSc एक्स EM था तो सब पैसा वाला है, ऐसा सोचता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। थोड़ा दिन पहले हम लोग का एक्स MSc भी एक देहांत हुआ, वो लोग भी अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं है। ऐसा करके आप लोग बहुत ज़्यादा देखो तो ये गलत फहमी है। हाँ, कोई एक दो हुआ होगा, कोई किसी का तो अच्छा फैमिली से बैकग्राउंड से है, आगे से ऐसा वाला भी है, लेकिन बहुत लोग हैं जो एक टर्म MSc मिला, एक टर्म EM मिला, लेकिन उसके बाद देखा तो ख़त्म हो गया, ना पैसा है ना कुछ है, आज ना इज्जत भी है सोसाइटी में, क्योंकि लेकिन वो लोग सेक्रीफाइस किया अपना को सोसाइटी के लिए। तो इसलिए ये सब नहीं होने के लिए, और अपोजिशन बैठ के भी एक तो हिम्मत होने के लिए, और दुरोंग जी ने भी कुछ चीज़ प्रपोज़ किया है उसमें। तो ज़्यादा हम लंबा नहीं बोलेगा, लेकिन एक दुख का बात है कि आज काउंसिल सेशन हम लोग ने डिमांड किया, क्योंकि जो पोस्टपोन करने का रीज़न था ना सोशल डिस्टेंसिंग बोल के, तो हम एग्री नहीं किया। और मैंने बोला कि देखो आप लोग 22 को नोटिस दिया, लेकिन 22 के बाद में भी मीटिंग तो चल ही रहा है, और ऑफिशियल्स लोग, ऑफिशियल्स माने CM बोलो, EM बोलो, काउंसिल का ऑफिशियल्स लोग, ये लोग मीटिंग ऊपर मीटिंग कर रहा है, और वहाँ में सोशल डिस्टेंसिंग देखा तो इतना मेंटेन नहीं है। तो ऐसा होने से तो वाई कांट वी ऑल्सो हैव सेशन मीटिंग इन अदर प्लेस? ये मैंने मीडिया में बोला, मैंने सोशल मीडिया में बोला, क्योंकि आजकल का सोशल मीडिया ही एक तो जरिया है, डिजिटल इंडिया बोलता है, जिससे हम लोग का आवाज़ पहुँच सकता है। लेकिन लगता है कि हम लोग का ऑनरेबल EM CM साहब वो लोग बहुत नाराज़ हुआ ये तो देख के, इसलिए आज ये सब सेशन का काउंसिल का मैटर नहीं होने वाला बात बहुत कुछ उठाया, और वो लोग एक तो कम्युनल एंगल में लेके गया बोल के मैंने क्वेश्चन किया कि बंगाली कम्युनिटी के साथ में, बंगाली कम्युनिटी के साथ में आप लोग मीटिंग किया माईबंग में, लेकिन यहाँ में आप लोगों ने कैंसिल किया काउंसिल सेशन को, क्या बात से? ये बात को लेके वो लोग बोला कि बंगाली कम्युनिटी बहुत नाराज़ हो गया और कम्युनल को बात में लेके चला गया, और पर्सनल अटैक मेरे ऊपर में सब करने लग गया, जो हम एकदम अच्छा नहीं लगा। कि हम लोग का काउंसिल का मर्यादा, ये होली प्लेस हम मानता है, हम लोग का होली प्लेस है, ये हम लोग का मंदिर, मस्जिद, चर्च सब कुछ है, यहाँ में ऐसा बात, बाहर का बात क्यों आप लोग लाया? क्योंकि बहुत सवाल उठा यहाँ में कि मतलब कल्चर को लेके, ट्रेडिशन को लेके, क्योंकि मैंने सवाल भी डाला कि मतलब ऑनरेबल CM जब वो पॉलिटिक्स एंटर किया, जब CM बना, तब हम पॉलिटिक्स भी ज्वाइन नहीं किया,
तब हम पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं किया। बट वो पब्लिकली इंटरव्यू में बोला कि डेनियल लंगथसा तो देखो उसका माँ तो दूसरा जात है। मैंने बोला कि ये सब बात आप लोग क्यों उठाता है? तब तो आज हमको कम्युनल के बारे में बात बोलता है, आप लोगों ऐसे कम्युनल बात करता है लीडर होके कि आपका फॉलोअर्स लोग सब आजकल ऐसा होने लग गया, ऐसा सोच लेने लग गया। तो सीएम ने जवाब दिया, हाँ मैंने बोला क्योंकि आपका माँ तो दूसरा जात है बोल के। तो मैंने काउंटर किया कि देखो मेरा माँ दूसरा जात है, वो प्यार करके दोनों शादी किया, उसमें क्या गलत है? लेकिन मेरा माँ ने उसके बाद सेक्रीफाइस किया, मिजो जात छोड़ के वो डिमासा में कन्वर्ट हुआ। और ऐसा नहीं कि अपना बीच में कन्वर्ट हुआ, पूरा नियम से पूजा करके, मांजा बोल के एक तो बस्ती है वहाँ में उसको थारबा बोलता है, थारबा करके पूरा डिमासा में कन्वर्ट हुआ, डिमासा नाम दिया, टाइटल छोड़ो उसका नाम भी चेंज करके मलसोमी से मालती बना दिया, इतना भी सेक्रीफाइस करा। उसके बाद में मैंने बोला कि अगर सीएम होके आप ये सब बात निकालता है तो आप जो सोसाइटी में जो पुजारी लोग हैं, जो सब सोसाइटी जो इसको ब्लेसिंग दिया, उसको आप लोग इंसल्ट कर रहा है। बिकॉज ये डिमासा नियम में नहीं होता है कि जो एक बार सोसाइटी ने बोल दिया कि आप डिमासा है बोल के एक तो आपको दायित्व मतलब अच्छा से लेके दे दिया, तो उसको मतलब ऐसा इंसल्ट करना नहीं होता है। लेकिन दुख का बात है आज ऐसा वाला बात फिर निकाल दिया। तो मैंने क्वेश्चन किया कि आप लोग ऐसा कम्युनल बात मत करो। तो सीएम देवलाल गोल्डरसा ने से फिर बोला कि अरे आप लोग कम्युनल का बात करता है, किसका राज में ये हुआ, किसका राज में कम्युनल क्लैश हुआ? कांग्रेस का टाइम में हुआ। तो मैंने बोला ये कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, ऐसा मत बोलो। तब तो ओपोजिशन भी था, हम लोग बोल सकते हैं कि ओपोजिशन ने साजिश किया, बोल सकता है। पब्लिक लोग ने भी नहीं किया। उस टाइम में बाहर का फोर्सेस था, सो मेनी मिलिटेंट ग्रुप्स यहाँ में था, वो लोग अपना अपना बीच में लड़के बात में लास्ट में ऐसा सिचुएशन हो गया। लेकिन आप लोगों ने हमेशा कम्युनल बात उठाता है सीएम देवलाल गोल्डरसा को, इसलिए मैंने पूरा ऑन रिकॉर्ड मैंने बोला है यहाँ में, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में होके सीएम होके इंडिपेंडेंस डे में स्पीच में हाफलोंग में बोलता है, डिमासा लैंग्वेज में बोलता है कि निंदू पुर्नेंदू को हम लोग मारा क्योंकि वो लोग नॉन डिमासा कॉन्स्टिट्यूंसी दिया बोल की। तो मैंने क्वेश्चन किया ये क्या बात है, आप लोग ऐसा बात क्यों बोलता है? ये क्या डिसीजन सिर्फ एक दो आदमी का है नहीं क्या? ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो पब्लिक ने चुना उस टाइम में डिसीजन लिया। लेकिन आप लोग ये सब बात कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में होके क्यों पब्लिक मीटिंग में, वो भी 15 अगस्त ऐसा इंडिपेंडेंस को दिन में बोलने से हम लोग को नया जनरेशन कम्युनल हेट्रेड रखेगा ना? नहीं। डिगेर को कॉन्स्टिट्यूंसी मिला तो मैंने क्वेश्चन किया, श्री समुल चंगसन जी लोअर खारतों को मिला था ना कॉन्स्टिट्यूंसी, तो मैंने काउंटर किया, नमरोथंग जी आप लोग क्या बोल रहा है? ये बात सुन के डिगेर का आदमी को, लोअर खारतों को आदमी में दिल में दुख नहीं लाएगा कि क्या हम लोग आदमी नहीं, हम लोग क्या जानवर भी नहीं क्या कि हम लोग उनको कॉन्स्टिट्यूंसी दिया तो मतलब जिसने दिया उसको मार देना चाहिए? तो मतलब हम लोग क्या है, देने वाला को अगर मार देगा तो मतलब जो आदमी है वहाँ का उल्लू का क्या है? तो मैंने चैलेंज किया, अगर आप लोगों ने ऐसा कम्युनल पॉलिटिक्स करके अगर करने मांगता है डिमासा एरिया में, तो MOS में अभी आप लोग साइन किया है और वहाँ में कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाने का बात है ना, 40 कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ जाएगा। तो अभी जो एक्स्ट्रा जो कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ेगा, क्या आप लोगों को प्रॉमिस करेगा कि एक भी मतलब डिमासा नॉन डिमासा को आप लोग कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं देगा? अगर ऐसा है तो आप लोग अनाउंस करो तब तो, क्योंकि आप लोगों ने भी उस दिन तब में आप लोग भी सबको देखने लगेगा। क्योंकि ये दुनिया मैंने बोला है कि एक जात, एक कल्चर, एक रिलीजन के लिए नहीं है। मैंने बार बार चिल्ला के बोला कि ह्यूमैनिटी को देखो, आप लोगों ह्यूमैनिटी को देखो। पहले आदमी लोगों हम लोग एक होके जन्म हुआ था, जात रिलीजन सब चीज़ बाद में आया। अगर हम लोग एक होके नहीं निकलता रहा ना, तो हम लोगों आज ये जगह में भी हम लोगों आज नहीं होता रहा। तो इसलिए मैंने बोला है कि आप लोगों को डेवलपमेंट में कंसंट्रेट करो। आप लोग बोलता है कि बार बार खाली बोलता है आप लोग अच्छा काम करो, हम लोग आप लोग को साथ में है, लेकिन आप लोग खाली पुराना पार्टी को क्रिटिसाइज़ करेगा, पुराना लीडर्स को क्रिटिसाइज़ करेगा, ऐसा मत करो। मैंने क्वेश्चन पूछा है कितना तो स्कूल्स है, LP स्कूल्स हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में, आप लोगों को मालूम नहीं होगा शायद, 778 LP स्कूल 1918 में फर्स्ट बना एवरी ईयर। और हमेशा बोलता है ना काउंसिल जब से शुरू हुआ कुछ काम नहीं करा, 1952 से काउंसिल बना, तब से धुमाधूम स्कूल बनाया, अच्छा से बनाया। और स्कूल बन पे 778 LP स्कूल, कोई स्कूल आजकल नहीं चलता होगा, लेकिन पहले का गवर्नमेंट लोग ने बनाया, अच्छा से बनाया। और लास्ट LP स्कूल कब बनाया मालूम है? 2015। तो मैंने सवाल पूछा कि 2015 के बाद में स्कूल बनना क्यों बंद हो गया? तो बोला कि नंदिता मैम EM का, नंदिता मैम को पूछा मैंने, तो वो EM है एजुकेशन को, तो उसने बोला कि ये सवाल तो क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था,
एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, तो वो बोला कि 2015 के बाद क्यों एलपी स्कूल और नहीं बनाया, ये नेक्स्ट सेशन में आप पूछो बोल के बोला। तो वो बात है, 2015 के बाद में स्कूल नहीं बनाया, ठीक है, आप लोग नहीं बनाया, हम आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है, लेकिन जो पहले बनाया उसमें आप लोग भी ध्यान दो, हम लोग भी आपका साथ में है। तो सिमिलरली ऐसा करके क्या नहीं बनाया, सेरिकल्चर फार्म बोलो, क्या बोलो, बहुत सारा रिकॉर्ड है। तो आज हम लोग के पास रिकॉर्ड भी है कि इतना साल से क्या काम हुआ, नॉट जस्ट दिस गवर्नमेंट, पहले गवर्नमेंट का भी सब मैंने सवाल मांग के सब मेरे पास पूरा डेटा है। आने वाले दिन में आप लोग के साथ शेयर करेगा कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट में 1952 से लेके आज तक क्या काम हुआ, सो दैट ये डिबेट को हम लोग ख़त्म कर देने के लिए हमेशा हम लोग डेवलपमेंट के बारे में बात करने से, हम लोग एज एन अपोजिशन कुछ बोलने से बोलता है कि तुम लोग ने किया क्या, तुम्हारा पार्टी ने किया क्या। अरे तब हम जन्म भी नहीं हुआ रहा, वो सब बात छोड़ो। और ऐसा नहीं है कि तब काम नहीं हुआ, ऑन रिकॉर्ड है, तब में सोशल मीडिया नहीं था, तब में हम लोग को फ़ोटो खींच के फाउंडेशन स्टोन लगाने वाला नहीं था, इसलिए हम लोग सोचता है कि पहले कुछ काम नहीं हुआ। पहले में जितना काम हुआ ना आज तक उतना काम आप लोग देखने से 2016 ये बीजेपी गवर्नमेंट बैठा है तब से लेके अभी तक नया सैंक्शन पोस्ट हार्डली बनाया है। मेडिकल में थोड़ा निकला है, बाकी कोई भी डिपार्टमेंट में नया सैंक्शन पोस्ट वाला नहीं निकला है। लेकिन इतना साल से फॉरेस्ट बोलो, एजुकेशन बोलो, मेडिकल में बोलो, इतना लोग को नौकरी दिया है। और आने वाला दिन में भी हम लोग वही रास्ता से जाएगा। वैकेंट पोस्ट अभी भी इतना है सब डिपार्टमेंट में, वो सब वैकेंट पोस्ट फिलअप करेगा। तो उसमें हम लोग जाना चाहता है, इसलिए सेशन कॉल किया, क्योंकि हम लोग को कभी चांस नहीं मिलता है, हम लोग को बुलाता नहीं है। तो हम लोग बोला हम लोग अपोजिशन में है, लेकिन आप लोगों के साथ में है, आप लोग मीटिंग करो, डेवलपमेंट को मीटिंग में हम लोग का राय लेने के लिए एटलीस्ट हम लोग को बुलाओ। तो संबल चांगसन जी ने बोला हम लोग का दरवाज़ा हमेशा खुला है, आओ। यस, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा ऐसा बोला, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों को मीटिंग कॉल करता है तो एक्चुअली आप लोगों को पहले हम लोग को नोटिफिकेशन तो देना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग पहुँचेगा। तो इसलिए ऐसा करके आज बहुत सारा बात हुआ, लेकिन सबसे खुशी का बात है कि काउंसिल सेशन हुआ, हम लोग मेंटेन करा और डेमोक्रेसी को हम लोग बचाए रखा। पीएचई सैलरी को लेकर डिस्कशन हो गया, पीएचई का सैलरी पीएचई सैलरी को लेके डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि एक बात है, ये बहुत दुख का बात है कि पीएचई सैलरी ये नहीं हुआ। लेकिन जब भी पीएचई का बात आता है तो वो अभी स्टेट गवर्नमेंट को ऊपर में छोड़ देता है। लेकिन आज ये सवाल नहीं उठा, लेकिन मेरे ख्याल से सवाल खाली करने से नहीं होगा, ये अलग एक स्टेप लेना पड़ेगा। क्योंकि चीफ मिनिस्टर आया, हिमंत बिस्वा शर्मा आया, सीएम देवलाल गौड़ा साहब खुद ने बोला है कि मतलब फ्यू डेज़ 15 दिन में हो जाएगा, एक फ्यू मंथ्स में हो जाएगा, फ्यू डेज़ में हो जाएगा। लेकिन वो जो प्रॉमिस दिया वो आज लेके 4 महीना हो गया है। तो इसलिए शायद आने वाला दिन में वो लोग धरना भी किया था, पहले वो लोग प्रोटेस्ट भी किया था। तो शायद अगर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को आवाज़ फिर से हम लोग को सुनाने के लिए शायद एक आंदोलन करना पड़ेगा। कोविड-19 का टाइम में आंदोलन करना ठीक बात नहीं है, हम समझता है, लेकिन क्या करें, आवाज़ सुनने को ही राज़ी नहीं है। कोई क्वेश्चंस तो एक्सेप्ट ही नहीं करा, तो क्या बोलेगा। नेक्स्ट टाइम तो हम लोग कुछ बड़ा से आंदोलन नहीं चाहने से भी शायद करना पड़ेगा। न्यूज़ बेरर में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं रोशिला आसफ।